हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज देखिए, आज क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे भौतिक का, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी को एनालिसिस करेंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में सब क्वेश्चन को। और ये मस्त वीवीआई इंपॉर्टेंट है, एम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको पढ़िएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सीधा सीधा परीक्षा में यही से क्वेश्चन रहेगा हूबहू। यदि अगर हम लिखेंगे, यदि क्वेश्चन में वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित कौन होता है। ऑप्शन ए में दिला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में दिला परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण, सी में दिला है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। बता रहे इनमें से कौन ऑप्शन सही है। लास्ट में इनमें से कोई नहीं, कौन सही है। तो देखिएगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आ रहा है आपतित किरण, जा रहा है परावर्तित किरण, ये दोनों आपस में कुछ होता है आपतन कोण। एक बीच में डाला गया अभिलव, आने वाला आपतित किरण और इसके जाने वाला परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण ये दोनों आ रहा है जा रहा है, एक बीच में डाला गया आपतन कोण, इधर जो है जो परावर्तन कोण। ये भी होता है 45 डिग्री का और ये भी होता है 45 डिग्री का, ये दोनों बराबर होता है आपस में। तो बोल रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कुछ होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश एक कैसा तरंग है। ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, प्रकाश को ऐसे देखेंगे तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसी को अनुप्रस्थ तरंग को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर ई ऑप्शन में दिले तो सही है, नहीं दिले तो फिर कौन सी मारेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि वह दर्पण कौन है। कोई भी दर्पण है, उसके सामने सीधा प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि दर्पण कौन है। तो याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, उत्तल में, अवतल में और समतल में, समतल में, तीनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तीनों में बनता है सीधा प्रतिबिंब, सीधा। लेकिन ई है, इसमें उल्टा भी बनता है, उल्टा भी। ठीक है, एक बात समझिएगा, बोल रहे कि दर्पण से कितनों भी दूरी पर हो या नजदीकी पर हो, उससे मतलब नहीं, बस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए। तो याद रखिएगा, कितनों भी दूरी पर रहे, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण बस दो ठो में बनता है, लेकिन इसमें उल्टा भी बनता है। इसलिए ऑप्शन होगा कौन चीज, उत्तल और समतल दोनों, या तो समतल या अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिएगा बढ़िया से, अगला क्वेश्चन पढ़ते। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बोला क्वेश्चन बहुत है, 2020 का क्वेश्चन है, वीवीआई है, 2026 में पूछ सकता है वीवीआई क्वेश्चन, इधर समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो देखिए, सबसे अधिकतम देखेंगे तो निर्वात में होता है। सबसे कहाँ होता है, निर्वात में। इसका होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में इसकी चाल है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन निर्वात नहीं दे करके यहाँ पे ऑप्शन दे देगा हवा, हवा, या इसी को बोलते हैं वायु, वायु। तो वायु ऑप्शन में रहेगा चाहे हवा रहेगा, दोनों में से कोई हो जाएगा। अगर हवा भी ऑप्शन में दिले, निर्वात भी दिले, तो निर्वात होगा। क्या है कि हवा में इतना ही होता है, लेकिन लगभग में होता है, लगभग में। लेकिन हवा में निर्वात में इतना, निर्वात मतलब होता है खाली स्थान, सबसे तेज स्पीड से चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश की किरण है जो गमन करता है, मतलब कौन माध्यम में कैसा चलता है। गमन सीधा चलता है कि टेढ़ी मेढ़ी चलता है कि किसी भी दिशा में चलता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में, सरल रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधा चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक ना। ये कभी ना होगा कि ऐसे जा रहे किधर मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कभी ना होगा। प्रकाश की किरण हमेशा कौन सी चलता है, सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा कोई सीधी रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर।
बोल रहा है तैलीय कागज, क्वेश्चन समझिए, तैलीय कागज होता है, बोल रहा है तैलीय कागज कैसा होता है, समझिए 2021 के क्वेश्चन पूछा हुआ, पारदर्शक, अपारदर्शक, परभाषक, या इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज बाबू होता है परभाषक, कुछ होता है परभाषक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो समझिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन कैसे देखेंगे तो दो नियम होता है, समझिए कौन कौन है। पहला नियम होता है कि कोई समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण में किरण आया और फिर वापस कुछ हो गया चला गया, तो आने वाला किरण और जाने वाला किरण, तो आया जो किरण हो गया आपतित, आपतित, और जाने वाला हो गया परावर्तित, 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 परावर्तित। देखिए जाने वाला किरण हो जाएगा परावर्तित, आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, लेकिन बीच में डाला जाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। और अभिलंब आपतित किरण के बीच में कौन बनता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको लिखते हैं कौन आई, कौन लिखते हैं कौन आई। और जाने वाला कौन को बोलते हैं, एक बीच में बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको लिखते हैं कौन आर। ये भी होता है 45 डिग्री का, ये भी होता है 45 डिग्री का। देखिए आने वाला किरण और जाने वाला किरण और आपतित की अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। तो पहला नियम हो गया, आने वाला और जाने वाला दोनों किरण और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, प्रकाश की पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया, इसको देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होता था। एगो ही नियम हो गया और एक ही नियम, टोटल दो नियम हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। देखिएगा समझिए, पूरा समतल दर्पण है, उसका द्वारा जब प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा समतल द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी, आभासी बनता है, आभासी, समझिएगा समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब कोई दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के, वस्तु के बराबर, वस्तु के हमेशा बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा दर्पण के सामने खड़ी हो उतना ही बड़ा इसका कुछ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इधर समझिए, तो इसको वास्तविक, इसको कुछ बोलते हैं काल्पनिक, या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगर काल्पनिक नहीं रहेगा ऑप्शन में, आभासी रहेगा तो फिर आभासी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमको लग रहा है समझ में आता होगा, आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है, बोल रहा है समझिए कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। समझिएगा, बोल रहा है कि एक समतल दर्पण, क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है कि एक समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण, समझिएगा ये समतल दर्पण है। बोल रहा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज वह होता है जब प्रकाश स्रोत से कोई किरण निकला और आकर के किसी चमकीले सतह पर रुकेगा, समझिएगा बढ़िया सीधा, तो इधर से निकल करके यहाँ पे सीधे आएगा, 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 आकर के मिल रहा है, ठीक, मिलेगा, आकर के मिलेगा इधर, तो ये आकर के कोई एक बिंदु पर मिलता है, उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो आपतित हो रहा है, आपतित मतलब आ रहा है, आपतित मतलब आ रहा है, तो आपतित मतलब आ रहा है तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। लेकिन आपतित होने के बाद होती है, होने के बाद जो परावर्तित होती है, मतलब आपतित हो गया फिर इधर से वापस जाएगा, तो वापस एक बिंदु से मिलकर के विभिन्न बिंदु तक फैलेगा। तो ऐसे एक बिंदु से जब प्रकाश स्रोत की किरण विभिन्न बिंदु तक फैलती जाती है तो उसको अपसारी कहते हैं। काशी बोलते हैं अपसारी। एक बात समझिएगा, समानांतर किरण पुंज होता है कि एक दूसरे की काशी चलता है, समानांतर, समानांतर एक दूसरे के समानांतर चलेगा तो उसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज, किरण, किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज को देखेंगे तो 3 प्रकार के, जकरा में पहला है अपसारी, अभिसारी और कुछ समानांतर। अभिसारी कोई बिंदु पर आके मिलेगा, अपसारी, अभिसारी, अपसारी है कि बिंदु से आगे की ओर बढ़ते जाएगा, और समानांतर है
कि एक दूसरे के समानांतर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर पूछेगा बढ़िया वाले लेकिन से नहीं बनेगा, समझिएगा। क्वेश्चन का कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका होता है +1। समझिएगा, इसमें प्लस बताता है कि जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में, तो हमेशा हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा हमेशा के लिए कुछ बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक ना, सीधा बनेगा, सीधा। लेकिन इसमें +1 बताता है, +1 बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, समझिएगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। 1 बताता है कि वस्तु का बराबर बनेगा, प्लस बताता है कि सीधा बनेगा। समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो ये सब क्वेश्चन कोई लेवल के, समझिएगा थोड़ा सा। हो रहा है ऑप्शन में दिले 135 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। समझिए, और एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? समझिएगा इसको। देखिए परावर्तन के नियम पढ़े हैं, ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण पर लंबवत हो रहा, लंबवत आपतित हो रहा। अब लंबवत आया, प्रकाश की किरण लंबवत आया, तो जब आएगा दर्पण से टकराएगा तो लंबवत चल भी तो जाएगा। लंबवत आया तो लंबवत वापस उसी अक्ष पर जाएगा, तो आया और उसी अक्ष पर चला गया तो कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यही आयल रहता इधर से, आ जाता इधर से, तब बीच में विलंब, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाता है कि ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा। क्वेश्चन में वीवीआई लगा दीजिएगा, क्वेश्चन में वीवीआई लगा दीजिएगा, ठीक है ना। समझिए, इधर बोल रहा है, समझिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? समझिएगा, हम इधर देखिए, पहले इधर देखिए, समझिए, ऑप्शन है इधर देखिए। इसका संबंध होता है एफ बराबर, थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसको, देखिए इधर समझिएगा, इसका संबंध होता है एफ बराबर r/2। इसका संबंध होता है फोकस दूरी आई, फोकस है, अरे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, समझिए, इसका होता है एफ बराबर r/2। अब ये ऑप्शन में से दे रहता तो मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिले, एफ बराबर r/4 दिले, लेकिन r/2 होता है। अब इसको ऑप्शन मिलाने के लिए देखेंगे, मिलाएंगे इसको। अब देखिए फॉर्मूला है एफ बराबर r/2, तो वटा में कुछ ना तो 1 तिरछा तिरछी गुना, तो 2f बराबर r हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन देखेंगे, कन्नू रहेगा तो सही है। तो देखिए 2f बराबर r है कन्नू, 2f बराबर r, चाहे तो r बराबर 2f हो जाएगा, r बराबर 2f, आगे पीछे करे से कोई दिक्कत ना। तो r बराबर 2f से 2f बराबर r, देखिए ये r बराबर 2f है कि ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए अगर ऐसा बनेगा कि वस्तु की स्थिति, देखिए समझिए, कि वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, दर्पण के बीच तथा फोकस के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, समझिएगा। बोल रहे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तो बोलिएगा। देखिए समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है,
समझिएगा इधर, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा आता है, देखिए बोल रहे हैं ऑप्शन में सीधा, उल्टा, या दोनों, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अरे बोर्ड हमरा से मजाक कर रहा है ना। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा। और एक बात रखिएगा, एक बात याद और रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसी बनता है? सीधा। लेकिन एक और प्रतिबिंब होता है जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। हमसे क्वेश्चन पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में, समझिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, किस लेंस का उपयोग करते हैं? समझिएगा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। इसको याद रखिएगा, 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा है, 2017 में पूछा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पूछ रहा है हजामत, हजामत मतलब जब कोई सैलून में जाता है वहां पे दाढ़ी वढ़ी बनाता है, तो वही पूछ रहा है कि हजामत बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो सैलून में जो लगा हुआ होता है उसमें किस दर्पण का लगा हुआ होता है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वहां पे प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग करते हैं कहा कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। और जब बड़ा बनेगा तो उसमें छोटा छोटा बाल भी बड़ा दिखाई देगा, इसलिए काटने में आसानी होता है, इसलिए हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर है 17, पूछ रहा है सर्च लाइट में, सर्च लाइट का परावर्तक शतक किसका होता है? सर्च लाइट जब टॉर्च होता है, पहले बुढ़ा वाला बॉल रख लेते हैं, सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब देखिएगा से किनारे सड़क पर लगा हुआ होता है, शहर में बड़ा बड़ा, वहां पे किनारे किनारे सड़क पे, तो वहां पे बोल रहा है कि वहां के जो सर्च लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगाया होता है? तो सर्च लाइट में उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अरे मेरा पहला क्लास है, ऑब्जेक्टिव कहीं से देखना नहीं है, बस यही से देखना है, रिजल्ट क्लियर करना है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और लाइक और सब्सक्राइब में कुछ कमी ना करिएगा। देखिए ये हमारा आज पहला क्लास है, अगला क्लास भी बताएंगे, लेकर के आएंगे प्रकाश के अपवर्तन है कि परावर्तन, जो भी चैप्टर है अपवर्तन है, इसके आगे मानव नेत्र वो भी लेकर आएंगे, बढ़िया से चैप्टर बाय चैप्टर करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करने में मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बोल रहा है कि जितना भी डॉक्टर है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन इसे पूछेगा, दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ मतलब होता है जो डॉक्टर दांत का इलाज करता हो। समझिएगा, जो डॉक्टर दांत का इलाज करता हो तो दंत का न देखेगा, अब दंत के देखेगा तो उसको मरीज को दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो देखिएगा हम बोले कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो जब बड़ा बनेगा तब वही ना छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शियों को, दांत के अंदर की कीड़ों को देखेगा, बड़ा बनेगा तभी, है कि ना, बड़ी बड़ी बनेगा तभी है ना। बड़ा बनता है किस में? अवतल दर्पण में, तो किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। क्वेश्चन 2018 के, देखिए अब 2018 के क्वेश्चन सोचिए, इतना टफ टफ क्वेश्चन पूछता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया था, 2018 में रिजल्ट भी थोड़ा सा खराब दिया था, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। देखिए तो बोल रहा है कि कौन सी करेंगे, तो ए और बी कौन हो जाएगा सही, ए को भी काम प्रयोग होगा और दो का भी, तो ऑप्शन नंबर सी कौन होगा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 बोला यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिएगा, समझिए, कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनाए, जब बनाए तो उसका बोला कि इसकी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता है ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूछ रहा है, तब उसका प्रकृति कैसन होगी। समझिएगा, प्लस होता है, समझिएगा, प्लस होता है वो आभासी, आभासी 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 प्रतिबिंब हमेशा कैसन होता है, सीधा होता है, सीधा। और जब माइनस होता है वो होता है वास्तविक, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसन होता है, उल्टा, वास्तविक हमेशा कैसन होता है, उल्टा। अब समझिए, प्लस है तो सीधा और आभासी, माइनस है तो उल्टा और वास्तविक। तो ये पूछ रहा है कि कैसन होगा, माइनस है, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, माइनस है तो कैसन प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ कैसन बनाएगा, उल्टा। देखिए, वास्तविक में ऑप्शन भी दिले, वास्तविक के साथ साथ उल्टा दिला है, वास्तविक और सीधा। आभासी तो होबे न करेगा, आभासी होबे न करेगा, ये दो ऑप्शन तो होबे न करेगा। ऑप्शन नंबर ई दोनों में से कोई होगा। तो देखिए, वास्तविक और सीधा, ये वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कुछ ही बनता है, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, समझिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो सकती है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। समझिए, 32 सेंटीमीटर है। तो हम अभी बताए कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटा, एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटा 2। अब देखिए, ई दिले है जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिले, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते थे, आर बराबर कितना दिले, 32 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, फॉर्मूला था ए बराबर आर बटा 2, तो बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। एफ को जस के तस आर, आर के वैल्यू कितना दिले, 32, और बटा, बटा में 2 काट देंगे, क्या मरतबे 16 मरतबे कट जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, बोल रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और समतल दर्पण के अनंत होता है, अनंत। तो देखिए, बोल रहा है किसका निकालने के लिए, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में प्लस की माइनस, तो प्लस, तो इसका हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर आंसर, वक्रता फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सी। एक में माइनस कर लीजिएगा, ठीक ना, एक में माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन इस सब जितना भी ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब इसको ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। इसको देखेंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, इसको देखिए, और बढ़िया से सब जितना भी है सबको याद कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आने वाला सब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए, समझिए क्वेश्चन कुछ बोला, किसी दर्पण का उपयोग फर्स्ट दृश्य में, फर्स्ट दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग फर्स्ट दर्पण के रूप में किया जाता है। समझिए, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जब हम चल रहे हैं, आगे इस तरफ चल रहे हैं, तो पीछे के जो दृश्य होता है उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो गाड़ी में, ये अक्सर गाड़ी में किया जाता है, गाड़ी में, वाहनों में, वाहनों में। तो वाहनों में बोल रहा है कि जब वाहन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, तो पीछे के जो दृश्य देखेगा, तो उस दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेगा, किस दर्पण लगा होता है। तो उसमें किस दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, छोटा और कैसा बनता है, सीधा। इसके कारण ही इसका उपयोग करते हैं गाड़ी के फर्स्ट दृश्य में, पीछे वाला मतलब देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि नई नई कार्तीय परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो देखिए, नई कार्तीय के अनुसार दर्पण के सामने ली गई बीम की प्रकृति ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसको याद रखिएगा, ऋणात्मक, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला, निम्नलिखित में से किस दर्पण की, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अभी तो हम बताया धनात्मक होता है उत्तल, धनात्मक तो उत्तल,
उत्तल, और ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल, अवतल। और अनंत हो जाएगा अनंत, अनंत इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अनंत इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो जाएगा समतल, समतल। ये तीनों बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ रहा है दूरी धनात्मक किसका है, धनात्मक किसका हो जाएगा, धनात्मक किसका हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्वेश्चन और बचे हुए, इसको देखेंगे आसानी से, समझिए। क्वेश्चन नंबर 25 करा, देखिए पढ़िए इधर। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या अवतल उत्तल दोनों, समतल दोनों। समझे, बोल रहा है किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप जैसे कार है तो इसके अग्रदीप मतलब आगे वाला, अग्र मतलब होता है आगे, और दीप मतलब होता है बल्ब, आगे वाला बल्ब, आगे वाला, आगे वाला बल्ब, बल्ब। तो आगे जो हेडलाइट होता है इसको बोलते हैं हेडलाइट, हेडलाइट। देखिए क्वेश्चन, हेडलाइट, देखिए क्वेश्चन तिल मिलाएगा, हेडलाइट इसी को बोलते हैं। हेडलाइट में बोलता है सीधा मालूम चला था कि हेडलाइट में कुछ रहता है, लेकिन अग्रदीप बोल दिया था, आगे वाला बल्ब के बोलते हैं हेडलाइट। तो हेडलाइट में कौन दर्पण रहता है, हेडलाइट में दर्पण रहता है अवतल। हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल, लेकिन फर्स्ट दृश्य में पूछेगा, चाहे गाड़ी के साइड मिरर उसको बोलते हैं, तो उसमें हो जाएगा उत्तल, लेकिन इसका कोई आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा। ये क्वेश्चन 2021 के पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी तो हम बताया समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। और देखिए ना, अनंत कौन है, ऑप्शन नंबर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए जब इसको वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना तो समान बनेगा, एक समान बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु का प्राकृतिक समान आकार का बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाँ देखिए अभी तो हम बताए थे हजामत बनाने में, या इसी को बोलते हैं दाढ़ी बनाने में। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन नंबर, देखिए के बार क्वेश्चन पूछा, 2021 देख रहा है, 2011, 2015, 2016 और 2021, शायद 2026 में भी आ जाए। समझिएगा, पूछ रहा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तभी तो बताया, चाहे हजामत बोलेगा, चाहे तो दाढ़ी बनाएगा, चाहे तो बाल बोले, कुछ भी बोले, उससे मतलब ना किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है। टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब टॉप 30 क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। और किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, छोटका एफ है, ठीक, और इसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। हम तो बता चुके हैं एफ बराबर आर बटा 2 होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि आर की जगह पे बड़का आर बोल दिया, तो एफ बराबर बड़का आर लेंगे या बटा को जी कर देंगे 2, ये रहेगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में मिल रहा है ए बराबर आर बटा 2, हाँ मिल रहा है, क्लियर है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए बराबर आर बटा 2 नहीं मिल रहा, तो इसको गुना करिए, बटा में कुछ ना तो 2f हो जाएगा, अब बराबर कुछ हो जाएगा आर, चाहे आर बराबर कुछ हो जाएगा 2f, 2f है, आर बराबर 2f। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन, बी, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हमको लग रहा है क्वेश्चन तो लोग खुद से बना कर लाएगा, नहीं हम ही बता देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझिए इधर। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसन उत्तल दर्पण में, तो हम बोला है समझिएगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी, आभासी, काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। देखिए काल्पनिक को कौन सी बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। अब समझिए काल्पनिक और साथ साथ उल्टा छोटा होता है के बड़ा, तो छोटा होता है, छोटा, और छोटा के साथ साथ सीधा होता है। अब समझिएगा, आइए ऑप्शन दे ले रहेगा मार देंगे, लेकिन ऑप्शन चेंज कर ले, बोल रहा है सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन बी में दे ले उल्टा एवं आवर्धित,
सी में दिले सीधा एवं हर्षित और डी में दिले इनमें से कोई नहीं। समझिए ये तो कन्फर्म है कि उल्टा तो होबे नहीं करेगा, उल्टा कभी बनबे नहीं करेगा, जब भी बनेगा तो सीधा, तो ऑप्शन ए चाहे तो सी बनेगा। अब देखिए आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब होता है भैया या बाबू बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और हर्षित मतलब होता है छोटा, हर्षित मतलब छोटा। तो देखिए उत्तल दर्पण में बढ़ता प्रतिबिंब में काल्पनिक या आभासी, तो काल्पनिक रहेगा तो काल्पनिक नहीं तो आभासी, लेकिन सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो देखिए हर्षित मतलब होता है छोटा और काल्पनिक मतलब आवर्धित मतलब बड़ा। तो ऑप्शन में कौन है हर्षित, तो कौन मारेंगे छोटा ना। हमको लग रहा होगा 30 को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में प्रकाश के मानव नेत्र के साथ। तो ये बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज से चैप्टर बाय चैप्टर दिलाएगा, ये हमारा पहला क्लास था, और क्लास 10th का साइंस का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का चैप्टर बाय चैप्टर डालेंगे। तो अगर हमारे चैनल से जुड़िएगा। और एक और सर है, उनका नाम है गुड्डू सर, हमारा नाम है भाई सौरभ सर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।